पहले तो सारे अभिभावक और देश में जितने भी बच्चे अपीयर किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिज़ल्ट बहुत अच्छी हुई है और हमारे बिहार में पटना में भी जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं उनकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी हुई है। तो सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जीडी गोइंका की बात मैं करूं तो जीडी गोइंका की रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी हुई है। हमारा एवरेज रिज़ल्ट जो है 80% से ज़्यादा है, जो एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। और जो हाईएस्ट जो मार्क बच्चे लेकर आए हैं वो बच्ची हैं, 96.8% उनका मार्क्स है, अनुषा सिंह है। और उनको और उनके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। शी इज़ कंटिन्यूइंग, वो अपनी कंटिन्यू कर रही है पढ़ाई हमारे स्कूल में ही, क्लास 11वीं में आ रही है वो। और जो सेकंड टॉपर है उनका 96.4 है। तो ऐसे ही थर्ड जो है उनका 96 है। तो 96, 96.4 और 96.8 में बहुत फ़र्क नहीं है बच्चों में। तो बहुत लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वेरी टफ, वेरी गुड। तो हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं बच्चों को। और 100% रिज़ल्ट हुआ है बच्चों की और सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। सर अभी रिजल्ट आया जी। है, सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, जी। आगे क्या करना है, जी। उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, बच्चे जो कंफ्यूज हैं उसकी सबसे मुख्य रीज़न होती है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं। अगर स्कूल 8वीं 9वीं से काउंसलिंग की काम शुरू करें, जैसे कि सीबीएसई ने मार्गदर्शन भी किया है, और करियर काउंसलर्स को बच्चों से मुलाकातें कराएं टाइम टू टाइम, तो लगभग 2 से 3 दफ़े साल में अगर ये करियर काउंसलिंग की बातें की जाए तो बच्चों को सही राह, सही मार्गदर्शन हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लें, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी लें। बच्चों की फील्ड्स उनके चॉइस से होनी चाहिए। आज हिंदुस्तान बिल्कुल सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर कि बच्चे अच्छा कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, वो साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं, वो लेक्चरर बन सकते हैं, वो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मीडिया इज़ वेरी गुड, जो उसमें मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। तो मार्गदर्शन जो बच्चों का है तो उनको ये करना चाहिए कि उसको क्या इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट लेना, कि उनके मित्र क्या ले रहे हैं या उनके अभिभावक क्या चाहते हैं, तो वो सेकेंडरी होनी चाहिए। ये मेरा बच्चों को सलाह भी है और अभिभावक से भी अनुरोध है कि काइंडली बच्चों की बातों को आप ध्यान से देखें और उनकी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें। सर बच्चों की सफलता के लिए क्रेडिट किसे देंगे? बच्चों की सफलता के लिए सबसे पहला क्रेडिट उनके पिता और माँ को है, परिवार को है, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट से ही बच्चों को ये क्वेश्चन मिलता है कि वो अपने टीचर्स को इज्जत करे, अपने स्कूल को इज्जत करे, अपने समाज को इज्जत करे, और यही इज्जत करते के क्रम में वो पढ़ता है। अगर उसके घर में ऐसे माहौल मिल जाएंगे जहाँ वो अपने शिक्षक को और स्कूल को और सोसाइटी को इज्जत ना करेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं। और आप देखते हैं कि आजकल बच्चों के डिविएशन में बहुत सारा रोल जो है वो मोबाइल का भी आ जाता है। तो मोबाइल, तो ऐसी बात नहीं कि मोबाइल एक बुरी चीज़ है, बट मोबाइल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल का रोल होता है। वी नीड टू काउंसिल द चाइल्ड, वी नीड टू काउंसिल द पेरेंट्स ऑल्सो। और इसलिए मैं क्रेडिट जो है वो पहले पेरेंट को देता हूँ, फिर मैं टीचर्स को देता हूँ, और उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट को देता हूँ, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट और बोर्ड ये सारे चीज़ों को फैसिलिटेट करती है। तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जिनकी मार्क अपेक्षा से थोड़ी कम रह गई है, उनको लग रहा है कि और अच्छा हो सकता था? जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आज सीबीएसई ने भी सेकंड एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट डाला है कि किसी ऐसे बच्चे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और जिस दिन एग्ज़ाम था वो शायद उसका दिन नहीं था, उस दिन उसकी या तो सर दर्द हो गई या कोई किसी कारण से उनका उस दिन अच्छा नहीं गया पेपर। तो बोर्ड ने सेकंड चांस दिया है उनको कि दे कैन अगेन फिल द फॉर्म ऑफ दैट सब्जेक्ट और वो अपीयर कर ले। उससे क्या होगा कि उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे पाएगा। तो ये बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों तक ये गई है और कई बच्चे अपने इंग्लिश के लिए या कोई बच्चे मैथ्स के लिए या साइंस के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए वो ऑलरेडी आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। सर, मैं कहूँगा सबसे पहले कि जो अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
या आप खुद बच्चे हैं, तो दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का, और दूसरा अपने पेरेंट्स और सीनियर्स का। ये दोनों काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आने वाला समय भी आपका आपके अनुकूल होगा। तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।